नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं आरती। वोट देना हर आम आदमी का अधिकार है। ऐसे में क्या आपने भी इन दिनों सोशल मीडिया पर कोई ऐसा मैसेज देखा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अगर कोई शख्स वोट नहीं देता तो उसके अकाउंट में 350 रुपए काट लिए जाएंगे? क्या है यह दावा का सच? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दरअसल अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें चुनाव आयोग के हवाले से लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालना लोगों को भारी पड़ सकता है। इस खबर को सोशल मीडिया पर एक अखबार की क्लिपिंग की फोटो के रूप में वायरल किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। अखबार की क्लिपिंग में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मोबाइल रिचार्ज से पैसे काट लिए जाएंगे। इस खबर में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कोर्ट से पहले की इसकी मंजूरी ले ली है। खबर में कहा गया है कि वोट न डालने वालों की पहचान आधार कार्ड से होगी और उस कार्ड से लिंक उनके बैंक अकाउंट से 350 रुपए काट लिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो ने अपने फैक्ट चेक में इस वायरल खबर की सच्चाई बताई है। पीआईबी के मुताबिक यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। चुनाव आयोग के स्पोक पर्सन के एक्स अकाउंट पर भी कहा गया है कि हमारे संज्ञान में आया है कि इस तरह की फर्जी खबरें फिर से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। वहीं पीआईबी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करे। हालांकि वोट डालने के लिए कोई किसी पर दबाव या ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात के ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो एक बड़ी खबर सामने आई है। अब गुजरात से दिल्ली बुलाए गए 2 IAS अधिकारी, गुजरात के दोनों अधिकारियों को दी गई विशेष पोस्टिंग। कौन है वो गुजरात केडर के 2 IAS अधिकारी? क्या है पूरा मामला? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्र में मोदी सरकार के खास माने जाने वाले गुजरात केडर के कई IAS अधिकारी फिलहाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर है। अब और अधिकारियों को भी दिल्ली जाने का मौका मिल गया है। गुजरात से 2 और IAS अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा गया है। विजय नेहरा और मनीष भारद्वाज को दिल्ली भेजा गया है। 2001 बैच के IAS अधिकारी विजय नेहरा को नेशनल डिफेंस कॉलेज में तैनात किया गया है, तो वहीं 1997 बैच के IAS अधिकारी मनीष भारद्वाज को UIDAI में तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने 11 IAS को दिल्ली बुलाया है। सभी को प्रतिनियुक्ति दी गई है, जिसमें गुजरात के 2 IAS अधिकारियों की लॉटरी लग गई है। गुजरात केरल के IAS विजय नेहरा को नेशनल डिफेंस कॉलेज में प्रतिनियुक्ति किया गया है, जबकि मनीष भारद्वाज को यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उप निदेशक बनाया गया है। विजय नेहरा मूल रूप से सीकर राजस्थान के रहने वाले हैं और उन्होंने IIT मुंबई से रसायन विज्ञान में MSc की डिग्री हासिल की है, जबकि IAS मनीष भारद्वाज 1997 बैच के अधिकारी है। उन्हें IAS रूपंदर सिंह के स्थान पर 5 साल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत UIDAI में उप महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। दुनिया में फिर बजा भारत का डंका। पीएम मोदी बनिए मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। किस रिपोर्ट में सर्वे में आया बड़ा खुलासा? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पीएम मोदी के लीडरशिप को लेकर दुनिया में एक बार फिर भारत का डंका बजा है। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अपूर्वल सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर बनकर उभरे हैं। पीएम मोदी को 74% रेटिंग मिली है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे लीडर से ज्यादा है। लिस्ट में दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सेट है, जो पीएम मोदी से 12% नीचे है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें स्थान पर है। उन्हें 40% रेटिंग मिली है, जो मार्च के बाद से उनकी हाईएस्ट रेटिंग है। 6 से 12 सितंबर के बीच एकत्रित किए गए डाटा में पीएम मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग भी दुनिया में सबसे कम है। वहीं लिस्ट के टॉप 10 लीडर्स में कनाडा के जस्टिस ट्रूडो की डिसअप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक 58% है। मॉर्निंग कंसल्ट एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है। दुनिया भर के 22 नेताओं पर सर्वे किया गया। इसमें साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यू सोक यूल, चेक गणराज्य के प्रेसिडेंट पेट्र पावेल की अपूर्वल रेटिंग सबसे कम केवल 20% है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया को घमंडिया गठबंधन करार देते क्या लगा सीधा आरोप? देखते हैं खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया को घमंडिया गठबंधन करार देते आरोप लगाया कि इसके नेताओं ने सनातन संस्कारों और परंपराओं को समाप्त करने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश के बीना में एक कार्यक्रम के दौरान 50,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर देश और समाज को विभाजित करने का आरोप भी लगाया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनका नेता तय नहीं है और नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन उन्होंने मुंबई में बैठक कर घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति तय कर ली है और साथ ही एक छुपा हुआ एजेंडा भी तय कर लिया है। प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की सफलता से आज देशवासी गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता का श्रेय मोदी को नहीं, ये आप सबको जाता है और ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से आए विदेशी मेहमान कह रहे थे कि ऐसा आयोजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब देश में सभी की निगाहें 18 सितंबर से होने वाले संसद के विशेष सत्र पर है, जिसमें सत्ता पक्ष कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है। लेकिन इस विशेष सत्र में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा करेगा, देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इस समिट के लिए खासी तैयारियां की गई थी। अब G20 के सफल आयोजन के बाद सभी की निगाहें 18 सितंबर को होने वाले संसद के विशेष सत्र पर है। 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले एजेंडे को लेकर काफी चर्चाएं हैं, जिसमें माना जा रहा है कि इस सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है और सरकार इस पर एक कानून भी बना सकती है। वहीं दूसरी ओर चर्चा देश के नाम को लेकर भी है कि सत्र का एजेंडा स्थायी रूप से देश का नाम इंडिया से भारत करने को लेकर होगा। हालांकि अभी तक विशेष सत्र के एजेंडे पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की 28 पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इसे सनातन धर्म का विरोध करार दिया जाए। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।